जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है सम अमाउंट टू रुपीज़ 14,395.20 एट 9.25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन 5.4 ईयर। यानी एग्जामिनर ने कहा कि उसके पास कुछ अमाउंट था, उसने 9.25% पे 5.4 ईयर के लिए दिया। तो उसका जो अमाउंट हुआ, यानी कि अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस का इंटरेस्ट, यानी कि मिश्रधन 14,395.20 हो गया। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि अगर उसी अमाउंट को वो 8.6% पे 4.5 ईयर के लिए दे तो उसका इंटरेस्ट क्या होगा। यहाँ पर इक्वेशंस को देखकर, यानी कि नंबर्स को देख के पता लग रहा है कि कैलकुलेशन तो टफ ही होने वाली है। तो जब भी कैलकुलेशन टफ होती है तो हम लोग क्या ध्यान रखते हैं, हम लोग ना ऑप्शन की तरफ ध्यान दे दें ताकि जहाँ पर हमें आंसर्स मिले, क्लू मिले, हम उसको वहीं पर छोड़ दें, कैलकुलेशन ना करनी पड़े। जैसे देखिए यहाँ पे यूनिट नंबर कितना मिल रहा है मेरे को, 20, यानी कि यहाँ पे 0 पॉइंट के बाद में या फिर 2 है। यहाँ पर देखिए कितना मेरे पास में 7 6, यानी यूनिट नंबर मेरे पास 6 है। तो हम इन्हीं दो नंबरों को चेक करेंगे, अगर इनमें से कोई एक भी मुझे मिलेगा डायरेक्ट तो मैं अपना आंसर वहीं छोड़ दूंगा। आइए चेक करते हैं एक बार। माना कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट जो था वो 100 रुपये था, उसने जो इंटरेस्ट दिया वो 9.2 के हिसाब से 25% के हिसाब से 9.25 रुपीज़ दिया। और कितने साल के लिए दिया, 5.4 ईयर के लिए दिया। तो मैं इन दोनों को सोल्व करूँगा तो 9 to 5 इंटू में 5 4, जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 चौके 100, कैरी 1, 36 और 1 37, ये मेरे पास आ जाएगा। इसको मैं कट लगाऊँ, 25 पंजे 125, यानी कि 2 5, कैरी 1, 9 पंजे 45, 45 और 1 46। इसको मैं ऐड करूँगा, 0 5 9 9 और 4 मेरे पास आ जाएगा। 3 0 वहाँ थे, यहाँ लगाया तो इसका जो टोटल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 49.950 रुपीज़ का उसका टोटल इंटरेस्ट आएगा। कितनी ईयर का, 5.4 ईयर का। अगर मैं इन दोनों अमाउंट को जोड़ूंगा तो जोड़ने के बाद मेरे पास 149.950 रुपीज़ का मेरे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। जबकि अमाउंट एग्जामिनर ने मुझे ये दिया हुआ है कि ये जो अमाउंट है ये तो मेरा एज्यूम करने के बाद है, बट ये अमाउंट होना कितना चाहिए मेरे पास में, 14,395.20 रुपीज़ होना चाहिए। तो इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि ये नंबर मेरा बन जाए। तो इस नंबर को, इस वाले नंबर को जब इस नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो 96 मिलेगा। यानी कि 96 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो यही नंबर आएगा। इसको डायरेक्ट आप प्रिंसिपल से इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास जो प्रिंसिपल मिलेगा वो 9600 मिलेगा। यानी कि प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो आपका ये आ गया। अब आपको निकालने के लिए क्या बोला था, तो मैंने देखा 9600 मेरे पास प्रिंसिपल था। इसमें कितना निकालता था, इनटू में 86 बाय में ये 1000 की जगह इनटू में कितना है आपका, ये कितने ईयर के लिए, 4 5 बाय में कितना 10 हो जाएगा। इस 2 जीरो से तो मैंने 2 जीरो उड़ा दिया। इस 10 से ये 5 9 जा 45 और ये कितना हो जाएगा, 2 4 जा और 3 जा, यानी कि 43 आ जाएगा इसका। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 3 27, 7 2 लगा 36 और 37 38। इसको अब 96 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, 6 7 42। देखो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। यानी कि यहाँ से पॉइंट जाएगा तो 2 के पहले तो पॉइंट लगना है। यानी कि अगर ऑप्शन देखूँ तो इसमें है नहीं पॉइंट, यहाँ पर 2 है, बट इसमें यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है, तो यानी कि आंसर तो मेरा ए ही होगा। छोड़ने को मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर भी छोड़ सकता हूँ, बट मल्टीप्लाई करके चेक ही कर ले जब इतनी कैलकुलेशन की। तो 6 7 42, 2 4, 8 6 48, 48 और 4 52, यानी कि 2, कैरी लगा 5, तो 6 थी 18, 18 5 23, तो 9 7 63, 6 9 8 72, 72 और 6 78, 7, तो 9 3 27, 27 और 7 34, प्लस कर लेते हैं 2 5 1 और ये 6 7 और 3। और कितने पॉइंट बचे थे मेरे पास में, एक 10 बचा होता, इसका पॉइंट लगाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3715.20, यानी कि